एक प्रेरणादायक यात्रा। यू बिकम वॉट यू थिंक, शुभम कुमार सिंह की शिक्षाओं से सीखें जीवन के महत्वपूर्ण सबक। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके विचार आपके जीवन को कैसे आकार देते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि सकारात्मक सोच और मानसिकता के माध्यम से अपने जीवन में कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है? तो ये कहानी आपके लिए है। शुभम कुमार सिंह की पुस्तक यू बिकम वॉट यू थिंक सिर्फ एक मार्गदर्शिका नहीं है, बल्कि जीवन की अप्रत्याशित चुनौतियों को समझने और उनसे निपटने की कला सिखाती है। ये पुस्तक हमें दिखाती है कि कैसे हम कठिन समय में भी आंतरिक शांति और संतुलन पा सकते हैं। आज हम इस वीडियो में इस पुस्तक के हर महत्वपूर्ण पाठ को गहराई से समझेंगे, ताकि आप भी अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकें। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। शुभम कुमार सिंह की प्रेरणादायक कहानी। शुभम कुमार सिंह एक समर्पित पाठक और ब्लॉगर हैं, जिन्होंने अपने व्यापक पठन से प्राप्त ज्ञान को यू बिकम वॉट यू थिंक पुस्तक में संकलित किया है। उनका उद्देश्य है कि वे अपने अनुभवों और सीखों के माध्यम से पाठकों को अपने विचारों की शक्ति को समझने और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करें। अध्याय 1, विचारों की शक्ति। आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। ये वाक्यांश इस पुस्तक का मूल है। सिंह बताते हैं कि हमारे विचार हमारे अनुभवों और परिणामों की नींव है। हमारे मानसिक पैटर्न हमारे कार्यों और परिणाम स्वरूप हमारे जीवन के परिणामों को प्रभावित करते हैं। उदाहरण, कल्पना करें कि दो व्यक्ति एक ही चुनौती का सामना कर रहे हैं। एक व्यक्ति इसे एक अवसर के रूप में देखता है, जबकि दूसरा इसे एक बाधा के रूप में। पहले व्यक्ति की सकारात्मक सोच उसे समाधान खोजने में मदद करती है, जबकि दूसरे व्यक्ति की नकारात्मक सोच उसे हतोत्साहित करती है। यह दर्शाता है कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता को कैसे आकार देते हैं। अध्याय 2, मन को समझना। से हमारे मन के दो पहलुओं, सचेत और अवचेतन मन के बीच के अंतर और उनकी बातचीत पर चर्चा करते हैं। हमारे विश्वास हमारे विचारों और व्यवहारों को आकार देते हैं, और हमारे पिछले अनुभव और विश्वास नई जानकारी के लिए फिल्टर के रूप में कार्य करते हैं। उदाहरण, यदि किसी व्यक्ति को बचपन में बार बार बताया गया कि वो किसी विशेष क्षेत्र में अच्छा नहीं है, तो ये विश्वास उसके अवचेतन मन में बैठ जाता है। बड़े होने पर वो व्यक्ति उसी क्षेत्र में अवसरों से बचता है, क्योंकि उसका अवचेतन मन उसे असफलता से बचाने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो अपने अवचेतन विश्वासों को पहचानता है और उन्हें बदलता है, तो वो नए अवसरों को अपनाने में सक्षम होता है। अध्याय 3, आकर्षण का नियम। इस अध्याय में सिंह आकर्षण के नियम की व्याख्या करते हैं और ये बताते हैं कि हमारे विचार और भावनाएं हमारी वास्तविकता को कैसे आकर्षित करती है। वे बताते हैं कि हमें अपनी इच्छाओं के साथ अपने विचारों को संरेखित करना चाहिए और भावनात्मक जागरूकता के माध्यम से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए। उदाहरण, यदि आप धन की कमी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप और अधिक कमी को आकर्षित करेंगे। लेकिन यदि आप समृद्धि और अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अपने जीवन में अधिक समृद्धि को आकर्षित करेंगे। अध्याय 4, सकारात्मक सोच की आदतें विकसित करना। सिंह सकारात्मक सोच की आदतों को विकसित करने के लिए व्यावहारिक सुझाव प्रदान करते हैं। वे बताते हैं कि हमें अपने नकारात्मक विचारों को पहचानना चाहिए और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलना चाहिए। इसके लिए वे ध्यान, आत्म प्रतिबिंब और सकारात्मक पुष्टि जैसी तकनीकों की सलाह देते हैं। उदाहरण, यदि आप अक्सर सोचते हैं मैं ये नहीं कर सकता, तो इसे पहचानें और इसे बदलें। मैं इसे करने में सक्षम हूं। नियमित अभ्यास से ये नया विचार आपके अवचेतन मन में स्थापित हो जाएगा और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। अध्याय 5, चुनौतियों के माध्यम से लचीलापन विकसित करना। इस अध्याय में सिंह बताते हैं कि चुनौतियां हमारे विकास का एक हिस्सा है और हमें उन्हें अवसरों के रूप में देखना चाहिए। वे बताते हैं कि लचीलापन विकसित करने के लिए हमें अपनी असफलताओं से सीखना चाहिए और उन्हें सुधार के साधन के रूप में उपयोग करना चाहिए।
उदाहरण, थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने से पहले कई बार असफलता का सामना किया, लेकिन उन्होंने हर असफलता को एक सीख के रूप में लिया और अंततः सफलता प्राप्त की। उनकी लचीलापन और सकारात्मक सोच ने उन्हें इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। अध्याय 6, सरल सुखों में संतोष पाना। सिंह बताते हैं कि खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे दृष्टिकोण में निहित है। वे हमें जीवन के सरल सुखों में संतोष पाना सिखाते हैं और बताते हैं कि वर्तमान क्षण में जीना हमें आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करता है। उदाहरण, हर दिन कुछ मिनटों के लिए प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेना, जैसे सूर्योदय या पक्षियों का चहचहाना सुनना, हमें वर्तमान में लाता है और हमारे मन को शांत करता है। अध्याय 7, आत्म प्रेम और आत्म स्वीकृति। अंतिम अध्याय में सिंह आत्म प्रेम और आत्म स्वीकृति के महत्व पर जोर देते हैं। वे बताते हैं कि हमें अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना चाहिए और खुद से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि यही सच्ची खुशी और संतोष का मार्ग है। उदाहरण, यदि आप किसी विशेष कौशल में कमजोर हैं, तो इसे स्वीकार करें और इसे सुधारने के लिए प्रयास करें, लेकिन साथ ही अपने आप से प्रेम करें और समझें कि कोई भी पूर्ण नहीं है। निष्कर्ष और अंतिम प्रेरणा। यू बिकम वॉट यू थिंक एक शक्तिशाली पुस्तक है जो हमें सिखाती है कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता को कैसे आकार देते हैं। शुभम कुमार सिंह की शिक्षाएं हमें अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ने और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करती है। तो अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं और देखें कि आपका जीवन कैसे बदलता है।